जुल्म सहना और जुल्म करना दो अलग अलग चीजें। और एक बात आप लोगों ने सुनी भी होगी कि जो अन्याय को सहता है, जो अन्याय के साथ चलता है, सबसे बड़ा अन्यायकारी वही होता है। अन्याय को दबाने का जो प्रयास करता है, सबसे बड़ा अन्यायकारी वही होता है। एक छोटी सी बात जिस तरीके से हम करते हैं बार बार, उन बातों पर सोच विचार करना, शाम को बैठ करके आत्म मंथन करना, समझना, लोगों के बारे में जानना। आत्म मंथन करो, लोगों की सोच आपके बारे में क्या सोचती है कोई मायने नहीं रखता। आप आगे बढ़ने का जब जब प्रयास करोगे, यकीनन दो बातें आपके ऊपर उठेगी। दो लोग आपको बुरा भी कहेंगे, दो आपको अच्छा भी कहेंगे। उस बुरे से हतोत्साहित होने की बजाय अच्छे लोगों से प्रोत्साहित होना, और फिर देखना आपने जिंदगी में जो काम किया है, आप जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं, यकीनन उसको कर लोगे। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि समाज की इस दकियानुसी सोच को एक तरफ रख करके, इस समाज की दकियानुसी सोच को उस सवर्ण सोच में बदलने का प्रयास हमें हमेशा करते रहना चाहिए। जिस समाज की कल्पना हमारे महापुरुषों ने बहुत पहले की थी। यदि देखिए, प्राचीन समय में यदि बेटियों को पढ़ाया गया था तो उसके पीछे यही एक कारण था, उनको शिक्षा दी गई थी तो उसके पीछे यही एक कारण था कि बेटियां भी अपनी आवाज बने, ताकि किसी के आश्रय की उसको जरूरत ना रहे। और मैं छोटी सी बात को लेकर के यही कहना चाहूंगी कि आज हमें जरूरत है लक्ष्मीबाई जैसे महान वीरांगनाओं की सोच को फॉलो करने की। आज हमें जरूरत है वीर भगत सिंह जैसे देशभक्तों के सपनों को पूरे करने की। और आज हमें जरूरत है, आज हम किसी भी सिचुएशन को देखते हैं, अन्याय सहने के तरीके उनके पास भी थे, अन्याय से बचने के तरीके उनके पास भी थे, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही जोश था, एक ही जज्बा था कि नहीं, मुझे अन्याय खुद को ही नहीं सहना है, बल्कि जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है उनके लिए भी आवाज उठानी है। और यकीनन आवाज उठाई, उसी का ये परिणाम है कि आज अपना देश आजाद है, हम और आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो उन वीरों के सपनों को एक बार देखते हुए और सोचते हुए याद कीजिए हमारी उन महान आत्माओं को, जो इस देश के लिए बहुत कुछ दे करके चली गई, जो इस देश के लिए बहुत कुछ करने की सोच रखती थी, जो इस देश को एक सुधारने का प्रयास रखती थी। वरना देखिए, इन चीजों को सोचकर यदि हम बैठेंगे, मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, कुछ नहीं कर सकती। यकीन मानिए, जब रानी लक्ष्मीबाई त्याता टोपे के साथ लगी थी, हमारे नाना बाहू के साथ लगी थी, तो उस समय वो अकेली ही थी, कोई नहीं था उसका साथ देने वाला, कोई नहीं था उसके साथ चलने वाला। सिर्फ एक तलवार थी, और उस तलवार के बल पर उसने वो कर दिखाया जो इस समाज में शायद कोई नहीं कर पाया। खास करके उन बेटियों से आज मैं कहना चाहूंगी, जो आज थक हार करके घर बैठी हैं और सोचती हैं कि हम अकेला कुछ नहीं कर सकती। लक्ष्मीबाई जब घर से निकली, उसका पापा, उसकी आजी और मतलब बहुत सारे लोग उसके खिलाफ थे। यहाँ तक कि जब वो शादी करके दूसरे घर में गई तो उसका खुद का पति उसके खिलाफ था, लेकिन उसके मन में एक टीस थी, अन्याय को सहना नहीं, जवाब देना है, खत्म करना है। और वही एक टीस 1857 में एक चिंगारी सुलगने के बाद आज हम उस टीस का जो है वो परिणाम देख रहे हैं एक सकारात्मक तरीके से। यकीनन शुरुआत करने की जरूरत है, सब कुछ होगा, बेशक होगा। जय हिंद।